जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखना यही होगा कि जांच होगी, जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। इधर बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 17 लड़कियों का यौन शोषण करने वाला चैतन्यानंद गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने आगरा से अरेस्ट किया है। पुलिस बाबा को आगरा से दिल्ली ले जा रही है। चैतन्यानंद पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप लगा था और आखिरकार पुलिस के हत्थे चैतन्यानंद चढ़ा है। हालांकि देखिए, बार बार ये सवाल जरूर उठ रहे थे कि आखिर कहां ये भाग निकला है, और लोकेशन इसकी आखिरी आगरा में ही मिली थी और आगरा से ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वामी चैतन्यानंद, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, यौन शोषण का आरोप लगा है और 17 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप चैतन्यानंद पर लगाया। बहुत बड़ी कामयाबी ये पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार देखिए इस तक पहुंचने के लिए पुलिस जो है तफ्तीश कर रही थी, उसकी लोकेशन को खंगाला जा रहा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ, लोकेशन उसकी आखिरी जरूर आगरा में मिली थी और उसी के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे, तस्वीर आ चुकी है। पुलिस के साथ इस वक्त मौजूद है चैतन्यानंद, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर यौन शोषण का आरोप लगा है। यानी कि जो छात्राएं जो आश्रम में वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाती थी, उसके साथ गलत हरकत, गंदी बातें की जाती थी। ना सिर्फ आपको बता दें कि उसे अपने कमरे में बुलाया जाता था, बल्कि मैसेज के जरिए भी गंदी हरकतें, गंदी बातें की जाती थी और उसकी शिकायत जो है लड़कियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा की गई है। और जावेद हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, चैतन्यानंद जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, चैतन्यानंद जो सरस्वती है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से पकड़ा है उसे थोड़ी देर में जो है वहां से लेके निकल रहे हैं और दिल्ली पहुंचेंगे। जो आखिरी लोकेशन था स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का, वो आगरा ही पाया गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बताया था कि जो लास्ट लोकेशन था वो आगरा से ही मिला था, यानी कि दिल्ली एनसीआर का। और जिस तरीके से लगातार और खबरें और जिस तरीके से बाबा को लेकर न्यूज चल रही थी, पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उससे बाबा अपने किसी खास जानकार के पास छुपा हुआ था। अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस ये भी कार्रवाई करेगी कि आखिर बाबा किसके पास छुपा हुआ था, क्योंकि बाबा अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था जिससे कि उसे ट्रैक किया जा सके। बाबा जो है अपने किसी खास जानकार के जरिए ही कम्युनिकेट कर रहा था और दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि दिल्ली पुलिस बाबा के जो करीबी है उनको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूछताछ कर रही थी। और जिस तरीके से बाबा के कुछ वार्डन थे, उसके बाद बाबा के कुछ खास राजदार थे, उन्हीं लोगों को पता था कि बाबा इस वक्त कहाँ हो सकता है। और जिस तरीके से लास्ट लोकेशन आगरा में हुआ और उसके बाद आगे का कोई लोकेशन और दिल्ली पुलिस को मूवमेंट नहीं मिल रहा था, तो इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना जो तमाम डेवलपमेंट है वो आगरा पुलिस के साथ उन्होंने संपर्क किया और इस पूरे मामले में जो है दिल्ली पुलिस लगातार आगरा और उसके आसपास के लोकेशन को सर्च करती थी और दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि 17 जिस तरह से लड़कियों ने आरोप लगाया और कम से कम 50 लड़कियों ने पुलिस के सामने आई, जिसमें 32 लड़कियों लेकिन का जावेद, क्योंकि जो ये चैतन्यानंद था ये फोन इस्तेमाल नहीं करता था, ऐसे में पुलिस कैसे इसके लोकेशन तक पहुंच पाई? देखिए, जब बाबा वहां से दिल्ली से जब भागा और जब एनसीआर की तरफ भागा, तो पुलिस को लास्ट लोकेशन जो है वो आगरा के पास का मिला। पुलिस का कहना था कि आगरा के आसपास ही बाबा का जो फोन है वो बंद हुआ है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा जिस तरीके से लड़कियों के साथ मॉलेस्ट कर रहा था, जिस तरीके से अपने लग्जरी गाड़ी में उनके साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें और तमाम चीजें, जिस तरीके से चीजें सामने निकल के आई, जो रूह कांप देने वाला है कि किस तरीके से लड़कियों को हॉस्टल के अंदर दूसरे लड़कियों से मिलने नहीं दिया जाता था जब बाबा की बात को अगर कोई लड़की नहीं मानती थी। मतलब एक तरह से पूरी तरीके से जो है बाबा जो पूरा एक नेक्सस चला रहा था अपनी लग्जरी लाइफ, माया खेल से लेके डटी खेल तक, उसको लेकर जो चीजें सामने आई है, उसके बाद पुलिस ने बाकायदा लड़कियों के बयान को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद बाबा के जिस तरह से रिकॉर्ड किया गया, उस 32 में से 17 लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने बयान को दर्ज कराया और बताया कि किस तरीके से बाबा जो है लड़कियों के साथ हरकतें करता है। लेकिन अब जहाँ दूसरी तरफ बाबा के कुछ राजदार थे जो इस पूरे खेल में बाबा की मदद कर रहे थे, पुलिस ये मान लेती कि इन्हीं में से कुछ लोग जो है वो बाबा को जो है कहीं ना कहीं
मदद कर रहे हैं। इसी पे दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जो है अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और उसके बाद अब बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद, ये इतने दिनों तक आगरा में कहां पर रह रहा था, क्या इसे लेकर कोई जानकारी, किसने इसे पनाह दिया था? जी देखिए, दिल्ली पुलिस से जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि जो लास्ट लोकेशन इसका आगरा में है और इसके कुछ जो राजदार है वो कहीं ना कहीं जो इसको आगरा में पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि क्या ये आगरा में किसी धर्मशाला में या किसी के घर पे या कहीं पे इसने आश्रय ले रखा था, इसने अपने आप को छुपा रखा था। ये चीजें जो है वो दिल्ली पुलिस जो है ये जानने की कोशिश करेगी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बाबा को पकड़ा गया है, कुछ ही देर में जो है बाबा को लेकर जो है पुलिस सीधा पहुंचेगी और इसको लेकर जो पुलिस पूरी जांच करेगी। क्योंकि देखिए अभी आपको बता दें कि बाबा को लेकर, स्वामी को लेकर उसके BMW की भी फॉरेंसिक जांच की गई। अब ये बेहद अहम है क्योंकि बाबा गिरफ्तार हो चुका है। फॉरेंसिक टीम में जो वहां से जो सैंपल पुलिस को मिला, फॉरेंसिक टीम को मिला होगा, क्योंकि देखिए लड़कियों ने आरोप लगाया था, पूरा बयान दिया था कि किस तरीके से लग्जरी गाड़ी में ये पूरे। जावेद, ये भी बताइए क्या अभी चैतन्यानंद को लेकर वहां से पुलिस निकल गई है दिल्ली के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के सोर्सेस से जो तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ दिख रहा है कि बाबा को लेके पुलिस बैठी हुई है, तो थोड़ी देर में जो लीगल प्रोसेस है, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन हुई होगी पुलिस के बेस पे, तो वहां पर लोकल पुलिस को इंटीमेट और एक लीगल प्रोसेस के बाद सीधा दिल्ली पुलिस लेके निकलेगी। नहीं, अगर दिल्ली पुलिस के अपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर अगर हुआ है तो फिर दिल्ली पुलिस सीधा लेकर बाबा को दिल्ली आएगी। लेकिन देखिए जावेद, जो तस्वीर सामने आई है जिसमें चैतन्यानंद पुलिस के साथ बीच में बैठा हुआ नजर आ रहा है, इस तस्वीरों को देखकर साफ ये लग रहा है कि जो उसने हरकत की है उसे लेकर किसी भी तरीके से कोई अफसोस हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जावेद, इससे पहले भी इस पर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने ये जो सवाल पूछा, बिल्कुल जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके चेहरे को देख के साफ ऐसा लग रहा है कि उसको किसी तरीके का कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि फोटो में जो उसके बॉडी लैंग्वेज है, उसका फेस का रिएक्शन है, वो साफ ऐसा दिख रहा है कि मतलब एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये कि अब जो है बाबा के जो राज हैं वो कई राज और सामने आएंगे, क्योंकि बाबा के इस पूरे डटी खेल में जो बाबा की महिला वार्डन जो उसमें पूरी तरीके से बाबा को सपोर्ट करती थी, उनका चेहरा जो है वो अब सामने आएगा और एक एक कर जो है बाबा उन तमाम चीजों को लेकर जो है दिल्ली पुलिस तमाम राजों को सामने लाएगी। जी, तो महिला वार्डन वो कहाँ फरार है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है जावेद? नहीं, देखिए दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो महिला जो वार्डन है या इसके अलावा जो बाबा के कुछ और एसोसिएट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बाबा की महिला एसोसिएट्स बाबा के साथ थी, जो इन पूरे काम में लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता था, लड़कियों को दबाव दिया जाता था कि वो बाबा के साथ इन चीजों को करें। लेकिन जो लड़की इसके लिए, छात्राएं इसके लिए विरोध करती थी, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता था और उनको डराया जाता था। जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने साल 2016 के FIR की पूरी वो एक कहानी सामने रखी, जिसमें लड़की ने बताया कि किस तरीके से वो वहां से भाग के आई, उसके बाद बाबा के जो लोग हैं वो उसके गांव तक पहुंचे और लेकिन किसी तरीके से जो लड़की के पिता हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने बेटी को बचाया। तो बाबा इस तरीके से जो पूरा टॉर्चर करता था, जिस तरह से लड़कियों का एक लंबी कहानी है। और एक जिस तरीके से एक ग्रुप कैप्टन जो महिला कभी यहाँ पढ़ती थी, उन्होंने भी अपने इस मामले के सामने आने का उन्होंने भी एक शिकायत बताया था कि किस तरीके से कुछ लड़कियों ने उनको भी बताया था कि किस तरीके से बाबा इस डटी खेल का जो एक गंदा खेल है वो एक लंबे समय से खेल रहा है। तो ऐसे में जो गुनाह की लिस्ट है, गुनाह की फेरिस्त है, वो काफी लंबी है। तो फिलहाल पुलिस जो है अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। जी, लेकिन जावेद, जो इसके अंदर बॉडी के जो तस्वीर सामने आई है, इसमें जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया कि पहले भी इस पर कई आरोप लग चुके हैं और छेड़छाड़ के ही आरोप लगे हुए हैं, और इसके बावजूद भी ये इस तरीके से हरकत करता है। और दूसरी बात ये कि जो गाड़ी लेकर घूम रहा था वो राजनयिक नंबर प्लेट का गाड़ी था और पुलिस ने उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की चैतन्यानंद पर। जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है, इसके बाद एक एक तस्वीर इसके खिलाफ निकलकर सामने आती है, तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जो इसके पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है और यही वजह है कि इसका जो कॉन्फिडेंस है इस तस्वीर में निकलकर सामने आ रहा हो?
जी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे तस्वीर में दिख रहा है, जो दिल्ली पुलिस जो इसे पकड़ा है उसमें ये बिल्कुल इस बाबा जब शुरू से जिस तरीके से डटी खेल की शुरुआत हुई, तो बाबा को इस बात का बिल्कुल ये है इल्म था कि वो एक पहुंच रसूख, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 28 जो है किताबें बाबा लिख चुके हैं। बाबा जो है स्वामी चैतन्य सरस्वती एक स्पीकर के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक आध्यात्मिक दार्शनिक के तौर पर, इस तरीके से जो चेहरा था वो बाबा का, स्वामी का सामने था। आप देख सकते हैं किस तरीके से खासतौर से लड़कियों को अवार्ड बाबा देते हुए कई वीडियो सामने आए हैं, कुछ लड़कियों के साथ खड़े हुए इसके तस्वीर सामने आए हैं। तो जिस तरीके से इसका पूरा अपना नेक्सस था, इसको पूरा यकीन था कि सिस्टम और ताकत इसके पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि दिल्ली पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस उन तमाम बड़े लिस्ट को भी देखेगी, उनको भी सामने लाएगी जो बाबा के इस डटी खेल में कहीं ना कहीं बाबा को सपोर्ट कर रहे थे। अब जो बाबा को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, जो बाबा को के लिए मजबूर कर रहे थे उन लड़कियों को कि वो बाबा के कक्ष तक जाए, तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करेगी जो बाबा के लिए मददगार बन रहे थे इस पूरे डटी खेल में। जी। लेकिन अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई की है, क्या ये पता चल पाया है जो छात्राओं के साथ ये यौन शोषण वहां पर हुआ करता था, ये आखिर जो धंधा था चल कब से रहा था वहां पर? देखिए, जिस तरीके से ग्रुप कैप्टन कबीर जिक्र आया सामने कि उसने भी बताया कि जो है वो किस तरीके से जो बाबा ये पूरा खेल खेल रहा था, तो ये कोई नया नहीं है, ये काफी समय से चल रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि जिस तरीके से